हम सभी के बीच पधारे हुए आप सबके क्षेत्र के ख्याति प्राप्त हथियाराम मठ के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री भवानीनंदन यति जी महाराज पधारे हुए हैं। गुरु गोविंद जो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद जी बताए। नभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आशुतोष भगवान भूतकाल में शिव की कृपा से आज मुझे ईसुपुर ग्राम सभा स्थित श्रीमान ब्रजभूषण दुबे उनके आवास पर उनके जन्म देने वाले पिता स्वर्गीय मार्कंडे दुबे जी के श्रद्धांजलि समारोह में सम्मिलित होने का अवसर मिला है। ऐसे इस मंच पर जो इस मंच के माध्यम से बदलता हुआ भारत दिखाई दे रहा है, जहां पर थोड़ा मोड़ा परंपराओं में परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, संसार में जितने स्वर हैं उतने विचार भी होते हैं। हमारे इस मंच पर सम्मानित अतिथि जी लोग बैठे हुए हैं। राय साहब अपना उद्बोधन संपन्न करके अपने अगले कर्तव्य को प्रस्थान कर चुके हैं और तमाम सम्मानित वर्ग यहाँ उपस्थित है। काफी बड़ी तादाद में मीडिया के लोग भी हैं और वे सामाजिक लोग जो समाज के हित में तन मन धन अर्पण करने के दृष्टिकोण से संकल्पित होकर के आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। चूंकि यह श्रद्धांजलि समारोह है और इस श्रद्धांजलि समारोह में मैं मेरा सम्मान करवाऊं, यह भी थोड़ा सा मुझे ऐसा लगेगा कि परंपरा से हटकर होगा। और दुबे जी, चूंकि आप पुष्प गुच्छ से मेरा सम्मान करने जा रहे थे, सम्मान इस वक्त स्वीकार करना ये बिल्कुल धर्म विरुद्ध होगा। मगर वैसे भी मीडिया के बहुत सारे लोग कैमरा मेरी तरफ किए हुए हैं और आप अगर मुझे पुष्पगुच्छ समर्पित करेंगे तो हो सकता है कि दुनिया के लोग ये जान जाएं कि इन्हीं की श्रद्धांजलि समारोह चल रहा है। इसलिए आप हमेशा से कुछ हटकर करते रहे हैं। हम लोग आज यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं, मैं भारतीय धर्म गुरुओं में जूनाखाड़ी के महामंडलेश्वर के रूप में आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। साधु समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, मगर उससे ज्यादा मेरे हृदय में आपके लिए सदैव स्थान रहा है। हमारे रमेश जी ने और रमेश्वर द्वय पत्रकार रमेश जी ने भी मुझसे बड़ी विनम्रता से कहा
दुबे जी के पिताजी का शरीर शांत हो गया। आज श्रद्धांजलि समारोह है। फिर सारी वस्तु स्थिति से अवगत हुआ। आप जानते हैं, मैं वेद और शास्त्रों को पढ़ करके गीता और भागवत का अध्ययन करने के पश्चात बाबा जी बना हूं। बहुत विचार करना पड़ता है। मैंने 2-3 दिन बहुत मंथन किया। 26 वर्षों से मैं किसी की 13वीं में नहीं गया। संन्यास धर्म रोकता है, मगर मुझे जब ये ज्ञात हुआ कि 13वीं का कार्यक्रम नहीं, ये श्रद्धांजलि समारोह है, तब एक तो मुझे आपके इस उदार कृतित्व पर, आपका ऐसा भाव, लोक कल्याणकारी भाव आपने रखा है, उसका मैं हमेशा साथ देता रहा हूं। मैं जब मंचों पर प्रवचन करता हूं तब मैं इस चीज का विरोध करता हूं, क्योंकि मां कर्तव्यम शास्त्र विरुद्धम, हमारे शास्त्र इजाजत नहीं देते ऐसा कुछ करने का। मगर आज से 200-400 साल पहले भारत में एक बहुत बड़ी सती प्रथा थी। जब पति का पार्थिव शरीर जलाया जाता था, तब स्वेच्छा से यदि पत्नी पति के साथ चिता में जलना चाहती थी, उसे सती प्रथा का नाम दिया गया था। मगर ऐसा पढ़ने और लिखने को मिला है कि कभी कभी पत्नियों को जबरदस्ती पति के साथ जला दिया जाता था। वह भी हिंदू समाज की एक रीति रिवाज था और वह भी एक धर्म था। मगर उस वक्त राजा राम मोहन राय विलियम बेंटिक करके एक ऐसे समाज सुधारक ने जन्म लिया और उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। जब उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था, तब दुनिया ने उनका खूब विरोध किया, क्योंकि वे धर्म विरोध कर रहे थे, धर्म की अवहेलना कर रहे थे। मगर खुशकिस्मती से आज के भारत के संविधान को यदि देखा जाए, तो अगर घर में पति के मरने नहीं, अगर पति के जिंदा रहने पर भी अगर किसी पत्नी की साड़ी में यूं भी आग लग जाए, तो कम से कम पति नहीं, पति के पति, पति के पति यानी नाना और ससुर भसुर सबको कम से कम 6 महीने कारागार में बिताना पड़ता है। आखिरकार एक वो भी धर्म था और एक आज भी धर्म है। धर्म 2 प्रकार के होते हैं। हमने ये भी पढ़ा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। संतों ने कहा अगर परोपकार के लिए जीवन जीना है, मैं समझता हूं यही धर्म है। और आपने तो, आपके पिताश्री ने जीवन पर्यंत भारत के नौनिहालों को शिक्षा और दीक्षा प्रदान करके हिंदुस्तान के निर्माण हेतु एक दिशा और दशा तय करने में लगाया है। और इस वक्त जब हमने सुना, तो ये मैं हृदय से कह रहा हूं, मेरे मन में विरोध का भाव उत्पन्न हो गया था। हम दुबे जी से कहें, आप पार्थिव शरीर वापस लाइए और चलिए दाह संस्कार किया जाएगा। मगर जब मैंने थोड़ा और कुछ पीछे झांका इतिहास की तरफ, देखिए हमारे यहाँ शास्त्रीय प्रमाण होते हैं, इतिहास साक्षी होता है। बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक लोग हुए हैं जिन्होंने अपना शरीर दान दिया है। और वृक्ष में करो फल भके नदी संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। आपने देखा होगा, जब मैं स्वर्गीय मार्कंडेय दुबे जी के छाया चित्र के सम्मुख श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा था, और मैंने आपको नहीं देखा कि आप भी यहाँ खड़े हैं। मेरे साथ आए हुए 10 लोग, बाबू अजीत सिंह, बाबू अशोक सिंह, रमेश जी और कुछ उनके अनुज आए हुए हैं अजीत सिंह के। हमने उन लोगों को संकेत किया कि मैं बोलता हूँ, थोड़ा मेरे साथ नारा दीजिए।
मार्कंडे दुबे तो बोले थे अमर रहे अमर रहे। देखिए राय साहब बोल करके गए हैं और उन्होंने ये बात कही कि भगवान ने भवानी नंदन जी को प्रेरित किया आप इस कार्यक्रम में भाग लेने जाइए। उनके मुंह से भगवान निकला, मुझे इसकी बहुत बड़ी प्रसन्नता है कि जो कह रहे थे भगवान मैंने देखा नहीं, फिर भी उन्होंने अपने ही शब्दों में कह दिया कि गुरु जी को भगवान ने प्रेरित किया इसलिए वो यहाँ पर आए। हम लोग अपनी बात में अपने ही फंस जाते हैं। भगवान एक ऐसी परम सत्ता है जिसने भगवान को नहीं जाना, उसमें से कंस रहे, एक रावण रहे, दुर्योधन रहे, दुशासन रहे, तो भगवान को सामने मार के गिरा के बताना पड़ा देखो मैं भगवान हूं। भगवान तो सामने आकर बताते हैं कि भगवान है। जिसने भगवान न देखा हो उसे अयोध्या जाना चाहिए और राम जी का इतिहास पढ़ना चाहिए, उनको भी लोगों ने भगवान कहा। मगर मैं आज भगवान और हैवान के विवाद में नहीं पढ़ना चाहता। मैं आज मार्कंडे दुबे जी की श्रद्धांजलि के मौके पर आया हूं। ये विचार उनके सुपुत्र ब्रजभूषण दुबे जी का है। मैं कुछ भी कहूं कुछ भी करूं, मगर ये ध्रुव सत्य है, ये शरीर का एक एक रोम रोम अगर किसी के काम आता है तो मेरी भी नजर में आज मैं कहना चाहूंगा इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ भगवान तो एक ही होता है, मगर देवता 33 करोड़ है। और मेरी भाषा में देवता हमसे कहते हैं जो हमको कुछ देता है। देवता शब्द का अर्थ ही कुछ देना होता है। धरती देवता है, हमको अन्न देती है। पीपल देवता है, ऑक्सीजन देता है। गंगा जी देवता है, मेडिकेटेड वाटर देता है। गौ देवता है, हमको दूध देती है। गीता देवता है, ज्ञान देता है। गुरु देवता है, हमको ज्ञान देता है। धरती पर कोई ऐसा देवता नहीं है जो हमको कुछ देता नहीं। नेता लोग बैठे, बुरा नहीं मानना। मुझसे लोगों ने कहा गुरुजी देवता होता क्या है? मैंने कहा बीच में से वो हटा दीजिए, देवता के बीच में से वो हटा दीजिए तो सीधे देता होगा। अब देखिए वो इसलिए लगाया गया है कि पहले लेता है और बाद में देता है। पहले लेगा, धरती माता एक मुट्ठी अन्न लेती है, यानी एक मुट्ठी बेगा बीज लेती है और बाद में हमको वापस देती है। पीपल पहले सीट पाल पोस के बड़ा होता है, बाद में ऑक्सीजन देता है। गंगा जी को साफ सुथरा रखोगे तो मेडिकेटेड वाटर बना रहेगा, तो हमको पवित्रता देगा। मैं संक्षिप्त शब्दों में ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं बाबू हमारे साथ आए अजीत सिंह, उनके गांव पर रामनवमी के कार्यक्रम में आया हुआ हूं। इस घटनाक्रम को सुनने के बाद और श्रद्धांजलि समारोह की तिथि सुनिश्चित होने के कारण मैं इस कार्यक्रम में लंबा समय नहीं दे सका, मगर अपनी हाजिरी लगाकर मैं सचमुच में गौरव अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि ब्रजभूषण दुबे ने हमारे पिछले जीवन में, मैंने व्याख्या की ना, पीपल को पहले पानी चाहिए, बाद में ऑक्सीजन देगा। धरती को पहले अन्न चाहिए, तब आपको अन्न प्रदान करेगी। ब्रजभूषण दुबे ने पहले मेरे साथ बहुत उपकार किया हुआ है। कितना उपकार किया हुआ है कि मैं पीपल की तरह आज बड़ा हो गया हूं, तो मैंने सोचा कि श्रद्धांजलि समारोह में चल करके ब्रजभूषण दुबे और उनके साथियों को ऑक्सीजन देने का काम करता हूं, ताकि मैं भी देवता की भूमिका में आता हूं। क्यों दुनिया में भी देवता कहती रहेगी, अगर कुछ दूंगा लूंगा नहीं तो फिर बेकार का देवता हो जाऊंगा। मगर आज ब्रजभूषण दुबे के जीवन में दो दुविधा, एक तरफा पिता को जाने का शौक है और दूसरी तरफा उनको लोक हित में समर्पित करने की प्रसन्नता भी है। तो मैं प्रसन्नता में भी आपके साथ शामिल होने आया हूं। और शोक इसलिए नहीं करना कि आत्मा अजर और अमर है, शरीर तो यूं भी मिट्टी है, अगर आप उसे गाड़ेंगे जलाएंगे तो भी मिट्टी होगा और फेंक देंगे तो भी मिट्टी होगा। मुझे ऐसा लग रहा है आज कि आपने अपने पिता के पार्थिव शरीर को मिट्टी होने से भी बचा दिया है। रहा जहां तक सवाल इस बात का, ब्रजभूषण दुबे जी ने मेरे विगत 20 वर्षों में मेरे साथ तन मन धन से बहुत बड़ा योगदान किया है। राम जी ने हनुमान जी से कहा, बेटा तुमने
मेरी सीता को खोजकर मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। अब मैं प्रति उपकार करूं का तोरा, मैं तुम्हारे लिए प्रति उपकार यानी फोटो कॉपी यानी टू कॉपी नहीं कर सकता, यानी मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, बैकुंठ का और अयोध्या का बादशाह बना सकता हूँ, मगर जो तुमने मेरे लिए किया वो मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकता। हनुमान जी ने कहा प्रभु ऐसा क्यों कह रहे, क्यों नहीं कर सकते? बोले बेटा तू शादी कभी करेगा नहीं, तेरी पत्नी को कोई चुराएगा नहीं, तो मैं खोज के तुझे लाऊंगा कहां से दूंगा, इसलिए प्रतिपकार करूंगा तोरा। दुबे जी आप जानते अच्छी तरीके से मैं सन्यासी हूं और मेरा शरीर ऐसे भी जलाया नहीं जाएगा, मुझे ऐसे गाड़ा भी नहीं जाता है। सच्चाई है कि मेरे शरीर को गंगा जी में डुबो दिया जाएगा, वहां भी उपकार मगरमच्छ मछली और कछुआ खाते हैं, इसलिए गिराया जाता है कि जलाने से राख होने से बेटर है किसी का भोजन बने। मैं समझता हूँ कुछ आपके पिताजी का और मेरा भी जो शरीर छोड़ने के बाद की प्रक्रिया कुछ एक जैसी लग रही है, फिर भी मैं हल्का फुल्का समर्थन करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम किया। मैं श्रद्धांजलि में भाग लेकर के अपने को अच्छा महसूस कर रहा हूँ, आपके इस संकल्प के साथ में खड़ा हूँ। और जो लोग भाव से श्रद्धा से इस तरीके का संकल्प लेते हैं वही सती प्रथा की तरह आने वाला भविष्य भारत का ऐसा ही बदलेगा जैसे आज सती प्रथा बदल गई और जलना जलाना जुर्म बन गया है। हो सकता है कल जलना और जलाना भी जुर्म हो जाए और ऐसा शरीर पार्थिव दान देना कानून बन जाए। मैं समझता हूँ आप पहले ही जाग गए हैं, हम लोग थोड़ा बाद से जागेंगे। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए प्रशंसाजनक शब्दों में आपकी प्रशंसा करता हूँ। आपके पिताश्री को भावांजलि, श्रद्धांजलि, कृतांजलि सब समर्पित और पुष्पांजलि भी अर्पित करते हुए विराम लेना चाहूंगा। मंच पर बैठे हुए जो अतिथि द्वय हैं, वाइस प्रिंसिपल साहब मेडिकल कॉलेज, आपको भी धन्यवाद करता हूं और आए हुए सभी गणमान्य और सभी संभ्रांत नागरिकों को हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं। और चूंकि कार्यक्रम छोड़कर आया हूं कि दुबे जी जानते हैं, मेरी हाजिरी अपने रजिस्टर में लगा दीजिएगा, शेष मैं आपसे वार्ता करता रहूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमें अपने मुखारबिंद से हम सभी को जो आह्लादित किया है, अनुग्रहित किया है कि हो गए धन्य पा तेरे दर्शन को हम, तेरी वाणी नहीं देवाणी से कम। हो गए धन्य पा तेरे दर्शन को हम, तेरी वाणी नहीं देवाणी से कम। तेरी वाणी नहीं देवाणी से कम। तेरी वाणी नहीं देवाणी से कम। छाया ज्ञानता का तिमिर घोर है, छाया ज्ञानता का तिमिर घोर है। हर दिशा में तो हिंसा का ही जोर है। तेरे चरणों की धूली मिटा देगी दम। तेरी वाणी नहीं देवाणी से कम। हो गए धन्य पा तेरे दर्शन को हम, तेरी वाणी नहीं देवाणी से कम। तेरी वाणी नहीं देवाणी से कम। तेरी वाणी नहीं देवाणी से कम। बहुत बहुत आत्मिक आभार, धन्यवाद। महाराज श्री हम सभी के बीच पधारे और अपने आशीर्वचन से हमें अभिषिक्त किया। कार्यक्रम यह जो श्रद्धांजलि सभा का है और महर्षि दधीचि लीलावती मार्कंडेय सम्मान समारोह का है, वह अनवरत जारी रहेगा और बहुत सारे लोगों का अभी सम्मान नहीं हो पाया है, उन सबका भी सम्मान अगले क्रम में होगा। और जैसा कि अभी प्रदूषण दुबे जी ने बताया है कि इस कार्यक्रम में जो लोग अभी
देर से आएंगे सम्मान समारोह में जिनका नाम है उन लोगों का भी सम्मान होना है और यह कार्यक्रम जारी रहेगा।